हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पीके फिजिक्स क्लासेस में। तो मेरा नाम प्रद्युमन है। जैसा कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया तो उसमें मैंने चार्ज पढ़ा दिया, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा दिया, कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया, जस्ट अभी मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था। तो अब हम सीखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में सीखेंगे, ठीक है ना? ओके। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ठीक है, अब हमारा हेडिंग क्या है आज का? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक। अब हमने जो भी फोर्स निकलवाया था, हमेशा देखे होंगे जो भी क्वेश्चंस था हम वहां पर यूज क्या कर रहे थे? फोर्स का मैग्नीट्यूड यूज कर रहे थे। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में कुछ फार्मूला डिराइव करूंगा, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म में अगर फार्मूला डिराइव करते हैं तो इसके लिए पहले मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। कोऑर्डिनेट कैसा लेता हूँ देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास थ्री डायमेंशंस कोऑर्डिनेट है। ये आपका y है, ये आपका x है और ये आपका z है, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है q1, ठीक है ना, जिसका पॉइंट क्या है x1 कामा y1 कामा z1 ऐसे। और दूसरा चार्ज है क्या यहाँ पर q2, जिसका पॉइंट है x2 कामा y2 कामा z2 है। बच्चों समझ में आ रहा है ना? अब इन दोनों के बीच में हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। अब बोलोगे सर हमने तो निकाल रखा है इन दोनों के बीच का फोर्स, कैसे निकाला था? तो अब आपने कैसे फोर्स निकाला था? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा आपने निकाला था। तो यहाँ पर क्या पढ़ने वाले डिफरेंट, ये देखिए। अगर मान लीजिए कि ये जो Q1 है चार्ज, इसका अगर मैं पोजिशन वेक्टर लूँ, पोजिशन वेक्टर आता है ना आप लोगों को। मान लीजिए आपको पॉइंट दिया हो x कामा y कामा z है, तो उसका पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए हमें इसका Q1 का पोजीशन वेक्टर में ले लिया R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर ले लिया मैंने R2, ठीक है। R2 ले लिया ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? अब इनके बीच का डिस्टेंस जो ले रहा हूँ मैं, ये ले रहा हूँ, ठीक है। मैं R ले लेता हूँ अभी, मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। और ये जो समथिंग मैं ये इनके बीच के डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं इसको मान ले रहा हूँ वेक्टर आर मान ले रहा हूँ। बात समझ में आ रही है ना? आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए, तो अब हम अगर फार्मूला लिखना चाहूँ फोर्स का फार्मूला, देखिए अगर मान लीजिए मैं इस पर फोर्स लिखना चाहूँ, कैसे लिखेंगे? फोर्स लिखेंगे, इधर जाएगा, देखिए ये भी Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। मेरा फोर्स किधर जाएगा? इधर जाएगा ना। क्या होगा इसका नाम? क्या होगा? वेक्टर, ठीक है। 2 1, ठीक है ना। क्या होगा? ठीक है। क्या होगा इसका मतलब? फोर्स ऑन 2/1, क्या होगा? फोर्स ऑन 2/1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो क्या होगा? देखिए सबसे पहले वेक्टर 2 1 अगर लिखना चाहूँ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? के Q1 Q2 अपान इसके बीच का डिस्टेंस जो है, मान लेते हैं मैं क्या है वो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड ऐसे ले लिया, स्क्वायर लिख दिया। बात समझ में आ रही है ना? चलेगा ना? अब देखिए ये मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया, अब मैं इसको डायरेक्शंस के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, वो कैसे लिखेंगे? एक बात बताइए, जैसे ये वेक्टर आर है, वेक्टर आर है, क्या मैं इसका डायरेक्शन आर कैप लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर हाँ सर लिख सकते हो। आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आपको क्या देता है? वो देता है डायरेक्शन, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लीजिए फोर्स इधर जा रहा है और इधर भी फोर्स लगेगा, इसका नाम क्या होगा बताओ आप लोग? F12, ठीक है, वेक्टर F12, ओके। बात समझ में आ रही है? और ध्यान से देखेंगे F21 का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन, ठीक है, एज सेम द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर इफ, ठीक है, इफ कब? Q1 एंड Q2 बोथ आर सेम नेचर। समझ में आ रहा है? मतलब कि जो डायरेक्शन होगा F21 का, जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा जो वेक्टर R का डायरेक्शन होगा। इतना तो क्लियर? कब होगा? जब Q1 और Q2 का
जो नेचर होगा दोनों का क्या होगा, सेम होगा। बट अगर मान लीजिए दोनों का नेचर सेम नहीं, अपोजिट है, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर टू वन का जो डायरेक्शन होगा माइनस वेक्टर आर हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं वेक्टर आर के अपोजिट हो जाएगा। इतना हम बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी मैं दोनों का सेम नेचर लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वेक्टर F21 का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वेक्टर आर का डायरेक्शन होगा। और वेक्टर आर का डायरेक्शन हमने क्या लिया, यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। क्या लिया मैंने, यूनिट वेक्टर आर। इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, ठीक है। चलो देखो, तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर टू वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपान वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू, अब वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या है, आर कैप, ऐसे लिख दिया। और आपको पता है ना, यूनिट वेक्टर को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो क्या होता है फार्मूला, यूनिट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। आप इसको उठाकर लाकर यहाँ रख दीजिए, ये भी एक फार्मूला हो गया हमारा, ठीक है। और इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं वेक्टर टू वन इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपान, ठीक है ना, के क्यू वन क्यू टू अपान क्या हो जाएगा, बोलो अब क्या हो जाएगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू हम लिख सकते हैं वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर टू वन इक्वल टू हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपान वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू वेक्टर आर हो जाएगा। ऐसे ये दोनों मल्टीप्लाई करके आर क्यूब हो जाएंगे। क्लियर, ध्यान से देखोगे जो आर का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, F21 का होगा, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूला आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और देखिए वेक्टर आर को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये हमारे पोजीशन वेक्टर R1 कैसे जा रहा है, ऐसे R1, और दूसरा पोजीशन वेक्टर जा रहा है R2, ऐसे जा रहा मान लीजिए, ठीक है। और ये क्या R है, वेक्टर है। तो ध्यान से देखिए, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, ये उसका हो जाएगा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर R2। तो बताइए वेक्टर R क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, ठीक है। एकदम क्लियर है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए, तो वेक्टर R1 अगर लिखना चाहें वेक्टर के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं, देखिए अगर हम वेक्टर R1 लिखना चाहें तो क्या होगा बताइए, x1 i कैप प्लस x y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और इसी तरह वेक्टर R2 क्या हो जाएगा बताइए, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ऐसे मैंने लिख देंगे, ठीक है। अब वेक्टर R लिखना चाहो तो इन दोनों का माइनस लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, तो वेक्टर R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस क्या होगा बच्चों, Z2 माइनस Z1 के कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड निकालने तो जानते ही हो। अगर मान लीजिए हम इसको लिखना चाहें वेक्टर आर, ऐसे लिख दिया मैंने, ध्यान से देखो, वेक्टर आर लिख दिया एक्स आई कैप, ठीक है। वेक्टर आर मैंने लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे मैंने लिख दिया। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे हम डिराइव कर सकते हैं। और ध्यान से देखिए, तो वेक्टर आर की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ठीक है। और यहाँ भी लिख सकता हूँ क्या, वेक्टर R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब। क्लियर बच्चों, एकदम समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना, ठीक। तो मान लीजिए मैं इसको इरेज करके ये फार्मूला यहाँ लिखना चाहता हूँ ना, देखो बच्चों आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ भी दिक्कत आएगी आप कमेंट करो, मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जहाँ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना, जहाँ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आएगा आप कमेंट करो। समझ में आ गया, चलिए थोड़ा सा इरेज करके मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिखता हूँ। चलिए, तो क्या हो जाएगा मेरा वेक्टर F21 हो जाएगा, देखिए बच्चों, के Q1 Q2 के Q1 Q2 अपान वेक्टर R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू ये हो जाएगा आपका वेक्टर R2 माइनस R1। ये फार्मूला याद रख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चंस करते समय। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आराम से कर लोगे बच्चों। यहाँ तक समझ में आया सबको,
ठीक है ना। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, के Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब और वेक्टर R2 माइनस R1, और वेक्टर R2 क्या है ये देखिए, वेक्टर R1 यहाँ पर है, और वेक्टर R क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ऐसे हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो मैं एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवाता हूँ, और जो PYQ में भी है, मतलब जे मेंस के PYQ में पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलेगा ना? हाँ सर, दौड़ेगा सर। ठीक है, तो चलो अभी इतना आप लोग नोट कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, नोट करो, जल्दी नोट करो। दूसरा जो पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है -5 कूलम, ठीक है ना। अब ये देखिए किस पॉइंट पर रखा है, इसका पॉइंट है 2, 4, ऐसे, और इसका पॉइंट है 4, 5, ऐसे। बात समझ में आ रही है ना कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इनके बीच का लगने वाला फोर्स। क्या है? फोर्स निकालना। अब देखिए R1 दे रखा है, R2 दे रहा है। R1 क्या होगा बताइए? R1 क्या हो जाएगा बताइए? R1 है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे हो जाएगा। R2 क्या होगा बताओ बच्चों जल्दी? 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, अब हमारे पास R क्या हो जाएगा बताइए? वेक्टर R क्या हो जाएगा? वेक्टर R2 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें से माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2i कैप। 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 5 में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? एक बचेगा, यानी कि जे कैप हो जाएगा। ठीक है, जे कैप हो जाएगा। 7 में से 3 जाएगा तो क्या होगा? 4 बचेगा, यानी कि प्लस 4k कैप, ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये वेक्टर आर निकाल लिया, ठीक, काम हो गया। अब हमें क्या निकालना? इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना। देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगा बता, क्या होगा बताओ? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या होगा बच्चों जल्दी बताओ? √4 होगा सर, प्लस 1 होगा, प्लस से क्या हो जाएगा? 16 हो जाए, 16 1 17, 17 4 21, तो क्या हो जाएगा? √21। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हम फोर्स लिखना चाह रहे हैं। फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू वेक्टर क्या हो जाएगा? ऐसे लगेगा ना, इनके बीच का डिस्टेंस हमने निकाल दिया, कितना होगा? √2 ठीक है, डायरेक्शन इधर जाएगा। देखिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये माइनस है तो इधर जाना चाहेगा, अपोजिट वाला बोला ना कि वो वेक्टर आर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, किधर जाएगा? इधर जाएगा। ध्यान से देखो आप, किधर जाएगा? इधर जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो हम वहां पर क्या रखना पड़ेगा? डायरेक्शन क्या लिखना पड़ेगा? माइनस वेक्टर आर लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेंगे? माइनस वेक्टर आर। अदरवाइज आप इस जो चार्ज है इसी को माइनस के टर्म्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? वेक्टर एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा के Q1 Q2 अपान वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू वेक्टर आर हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसको उठाते हैं यहाँ पर लिखते हैं, तो वेक्टर एफ हो जाएगा हमारा के वैल्यू कितना होगा? 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। Q1 का वैल्यू 2, ठीक है, Q2 का वैल्यू -5 ले लिया मैंने, ठीक है, -5 ले लिया, चलेगा ना? ठीक है, और 21 का, ठीक है, 21 क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? 21 √21 होगा ना। अब इसका क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्यूब हो जाएगा, और इंटू वेक्टर आर। वेक्टर आर क्या है मेरे पास? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, तो हम लिख देंगे इधर मल्टीप्लाई करके, क्या लिखेंगे? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, हाँ तो देखो बच्चों हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, बाकी सब मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, ओके, तो देखिए अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेक्टर एफ इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 दूनी 10, पहले माइनस को एक साइड कर लेता हूँ ना, माइनस बाहर कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, और यहाँ पर 10 पर क्या है? 9, तो इंटू क्या हो जाएगा? 10, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 10 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 10, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? अब देखो ये क्या होने वाला है? 21 का रूट है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे, फिर एक रूट रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 21 √21, ऐसे हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते, चलेगा ना यहाँ तक? ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा मेरा? ये 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। ओके बच्चों, ठीक है ना? चलो अब क्या करने वाले हैं?
अब इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस माइनस को चाहो तो अंदर कर सकते हो, क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 21 ऐसे लिख दीजिए। और क्या कट करना चाहो तो कट कर दोगे, और फिर ये हो जाएगा -2 i कैप -j कैप -4k कैप ऐसे। तो एफ हमारे पास ऐसे आ जाएगा आंसर। तो इससे भी काम हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रहा है? आप इसको और आगे कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओह सॉरी, 10 क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो 10 क्या है 10 है। तो ऐसे यहाँ तक छोड़ सकते हो, ठीक है ना। बाकी आगे हम देखते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लीजिए मैं कहीं अगर बहुत सारा चार्ज हो जाएगा, बहुत सारा चार्ज हो जाएगा और एक चार्ज पे हमें फोर्स निकालने के बोल देगा, तो हम क्या करेंगे, सभी चार्ज से अलग अलग उस चार्ज पे फोर्स निकालेंगे और फिर सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और वो एडिशन कैसा होगा, वेक्टर एडिशन होगा। और इसी चीज को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक एक्स्ट्रा टर्म्स आ गया, क्या आ गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब होता है ऐड करना होता है। और फोर्स कैसा होता है आपका, वेक्टर होता है। तो इसलिए बहुत सारा फोर्स आएगा तो कैसे ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे समथिंग चार्ज Q1 Q है। अब इधर से Q1 आ गया, Q2 आ गया, Q3 आ गया। अब इनके वजह से मान लीजिए Qn हो गया, Qn हो गया। अब इनके वजह से इस पर फोर्स निकालना, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F क्या हो जाएगा, इनके बीच मान लेता हूँ क्या हो जाएगा, F1 लग गया, इनके बीच क्या लग गया, F2 लग गया। तो इन सब का क्या कर लेंगे हम, वेक्टर एडिशंस कर लेंगे ऐसे। अब इसी चीज को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलेगा ना, ठीक है ना। तो बहुत सारा फोर्स को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में ऐड कर दें तो इसी चीज को बोल देते हैं सुपरपोजिशन बोल देते हैं। चलिए एकदम एक नंबर का क्वेश्चन लगवाता हूँ, एकदम बेहतरीन है ना, ध्यान से करना पड़ेगा आप लोग को। करोगे ना, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है, बट हम कर रहे हैं ऑलरेडी, कई बार इसको कर चुके हैं। ठीक है ना, एक स्पेशल टर्म्स आ गया, सुपर पोजिशन आ गया, ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं है, हटाता हूँ इसको। तो चलिए एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन से, बड़ा सा क्वेश्चन से, अगर इसको कर लोगे ना, अगर इस क्वेश्चन को कर लिया आपने ना, तो मान लीजिए कि कोई भी अगर वेक्टर फॉर्म में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना, तो आराम से निकाल लोगे। बड़ा सा क्वेश्चन, एक क्यूब ले लीजिए और हर एक कॉर्नर पर एक चार्ज रख दीजिए, और फिर हम बताऊंगा किस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है। चलेगा ना, ठीक है, हाँ सर चलेगा। चलिए मान लीजिए हमने क्यूब ले लिया, ये मेरा y, ये मेरा x, ये मेरा z। क्यूब बनाना है, कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे मैंने क्यूब बना दिया। ठीक, अब मैं एक चार्ज यहाँ पर रख दिया, एक चार्ज यहाँ पर, 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 ठीक, ऐसे रख दिया। अब मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, क्या होगा इसका, मतलब मान लीजिए इसका लेंथ ए ले ली, क्यूब का लेंथ ए ले ली, तो हम लिखेंगे A, 0, 0 यहाँ पर क्या होगा, ये जेड है तो क्या हो जाएगा 0, 0, ए हो जाएगा। ये क्या होगा 0, A, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह सारा का सारा कोऑर्डिनेट हम लिखना चाहते हैं, 1, 2, 3 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए किस प्लेन में, जेड और एक्स प्लेन में, तो हम इसको लिखेंगे A, 0, A। ये किस में, वाई और एक्स में है, तो इसको लिखेंगे A, 0। ये लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है ना, आता होगा, डेफिनेटली आता होगा, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, वाई और जेड प्लेन में, तो इसको लिखेंगे 0, A, ठीक है। और ये देखिए तीनों में है, तो इसको लिखें A, ठीक है ना। अब देखिए अगर नंबरिंग करना चाहें क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने चार्ज है, 8 है। और आपको करना क्या, देखिए तो लिखिए क्या करना है, देखिए फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज 6 ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। अब सभी इस 6 नंबर का जो चार्ज है, सब पर मान लीजिए चार्ज क्या रखा है, क्यू 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 ऐसे चार्ज रख दिया, क्यू 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 सब में चार्ज क्या है, क्यू 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 ऐसे रख दिया है। अब रेस्ट मतलब कि सब पर क्यू रख दिया ऐसे ना। अब ये जो चार्ज है इस पर ये चार्ज, ठीक है, मान लीजिए सब क्या, क्यू 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 क्यू
क्यू, ठीक है। अब ये वाला चार्ज है, इस पे हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके वजह से फोर्स निकालेंगे, 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 और सभी को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करने वाले, कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास कितने आने वाला है, एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ मतलब किस पे निकालें, 6 पे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, F6 लिख दीजिए, और कैसे कैसे आएंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 और F7 प्लस F8, ऐसे आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7 फोर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ रही है, ठीक है। कैसे आप लिखेंगे, अब F1 लिखिए पहले। क्या है F1 मतलब, क्या है F1 मतलब कि चार्ज 6 पे ए फोर्स 1 की वजह से, मतलब चार्ज 6 पे, ठीक है ना, और जो 1 वाला है, ये चार्ज 1 है, इसके वजह से इस पर फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, वेक्टर एडिशन, नहीं कैसे निकालेंगे, कूलॉम्स लॉ का फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वेक्टर वाला यूज करेंगे। क्या होता है, फार्मूला लिख देता हूँ। क्या होता है, F इक्वल टू होता है आपका के Q1 Q2 अपान वेक्टर R का क्यूब, ठीक है, मैग्नीट्यूड का क्यूब एंड वेक्टर आर। वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर क्या है, दो पोजीशन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब हम किस पर निकाल रहे हैं, इस पर निकाल रहे हैं। किसके वजह से निकाल, इसके वजह से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो आराम से लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अब बताओ। तो ये मेरा हर केस में R2 हो जाएगा, हर केस में R2। अब R1 क्या हो जाएगा, चार्ज 1 2 3 4 5 7 8, R1 हमेशा ले लेंगे उसको। R2 क्या हो जाएगा, चार्ज 6 का पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम कैलकुलेट करते हैं, F1 क्या हो जाएगा, के क्यू का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अब हम डिफरेंस ले लेने वाले, R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस R, ये R2 ले लेंगे, क्या हो जाएगा ए। अब वेक्टर अभी हम डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ए माइनस 0 क्या हो जाएगा, ए आई कैप, ए माइनस 0, ठीक है, प्लस ए जे कैप, फिर ए माइनस ए, खत्म, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा, रूट 2 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 2 ए की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ऐसे, ठीक है, चलेगा ना, ठीक है। ऐसे हो जाएगा मेरा क्या, F1। इनसे F2 क्या लिखेंगे, देखिए के क्यू का स्क्वायर, अभी हो जाएगा 2 का है, 2 का यहाँ पर ओरिजिन पे है, ए है तो ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप हो जाएगा आपका, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आप देखिए इसका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर, फिर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 ए का क्यूब, ऐसे हो जाएगा। एकदम ऐसे एक एक करके लिखना होगा आपको, ठीक है ना। आप लिखते हैं F3, F3 क्या हो जाएगा, 3 किधर है, 3 3 3 यहाँ पर है। अब इनके डिफरेंस ले लेंगे, ए ए ए ए माइनस हो जाएगा, कौन सा बचेगा, बस जे वाला बचेगा, जे वाला। तो हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, ए जे कैप ऐसे, ठीक है ना। और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, तो ए का क्यूब हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है, चलेगा ना अच्छे से, ठीक है। 1 2 3 हो गया, ठीक है, एकदम क्लियर, आराम से, ठीक है। अब हम लिखेंगे कौन सा, F4 किधर है, 4 किधर है, ये वाला है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, बस x वाला टर्म्स गायब हो जाएगा, y और z रहेगा, क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर ए जे कैप ए के कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका रूट 2 ए का क्यूब हो जाएगा ऐसे, ठीक, 4 हो गया। अब 5 देखिए, 5 नंबर क्या है, के क्यू स्क्वायर, अब 5 कहाँ है, 5 कहाँ है, 5 यहाँ पर, इसमें क्या है 0 कामा ए कामा ए, ठीक है ना। अब ये y का टर्म्स नहीं रहेगा, मतलब j का टर्म्स नहीं रहेगा, और k का टर्म्स नहीं रहेगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएंगे, बचेगा कौन, a माइनस 0, मतलब i का टर्म्स रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, a आई कैप, और इसका क्यूब करेंगे मैग्नीट्यूड का, तो क्या हो जाएगा, a
क्यू हो जाएगा। ठीक है ना। अब 6 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 6 पे ही निकालना है। अब 7 देखिए, F7 क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर। 7 कहाँ पे, देखिए इसमें एक्स वाला टर्म्स आएगा क्योंकि ए माइनस जीरो करेंगे तो आई कैप आएगा, फिर ए माइनस ए करेंगे तो जे कैप चला जाएगा, फिर ए माइनस जीरो करेंगे तो के कैप आएगा। तो इसमें क्या होगा, ए आई कैप प्लस ए, ठीक है, के कैप। इसका डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, √2 ए का क्यू हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब कौन सा बचा है हमारा, जस्ट लास्ट बचा, क्या होगा, वेक्टर F8। ये क्या होगा, के क्यू स्क्वायर, कहाँ 8 कहाँ 8 कहाँ 8, हाँ ये है। कौन कौन गैप हो रहा है, ए मतलब आई कैप जे कैप गैप, बजट कैप बचेगा आपका, क्या हो जाएगा, ए के कैप डिवाइडेड बाई ए क्यूब हो जाएगा। बात तो सबको समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर बात तो समझ में आ गई। अब देखिए सारा फोर्स आप निकाल लिए, F1 F2 F3 F4 F5 F7 F8, आप सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके, वेक्टर F इक्वल टू F1 F2 डॉट 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 Fn वाला, ठीक है ना। तो F नेट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर F6 F1 यहाँ पर पुट कर देंगे, और सबको देखिए सबको आराम से आई जे की टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है ना, आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, चलेगा ना, ठीक, चलिए। अब ये थोड़ा सा लंबा सा होगा इसलिए आप खुद कर लेना इसको स्टेप बाय स्टेप। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, मैं डेफिनेटली बताऊंगा। ओके बच्चों, ठीक है ना। तो चलो एक PYQ करवाता हूँ जो पिछले साल आया हुआ है, ठीक। हाँ तो चलो बच्चों ये क्वेश्चंस करके दिखाओ। देखो ध्यान से देखो, कब पूछा है, जेईई मेंस 2026 में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, एकदम ध्यान से पढ़िए अच्छे से एकदम। क्या है, 2 पॉइंट चार्ज Q1 3 माइक्रोकूलम एंड Q2 -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड, ठीक है, यहाँ पे एंड दिस वन, ठीक, कहाँ पे 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे रेस्पेक्टिवली। फोर्स ऑन फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज, कहने का मतलब क्या है, मान, और आपके पास क्या ऑप्शन है, ABCD ऐसे। हाँ तो चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अभी मैं एक फार्मूला दिया हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चंस में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पूछा हो, कब दो चार्ज अगर कोऑर्डिनेट पे दिया हुआ है, मतलब कोऑर्डिनेट पे दिया हो, या तो चार्ज का क्या दिया हो, पोजीशन वेक्टर दिया हो, तो कैसे करेंगे। तो देखिए ये चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर ये दिया है, दूसरा चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है। कहने का मतलब हमें क्या दिया है, R1 इक्वल टू क्या दे दिया, बताओ कितना दिया, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, और R2 इक्वल टू क्या दिया बताओ, आप क्या बताओगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हमें दे रखा है, ठीक है ना। किसका, एक Q1 का पोजीशन वेक्टर है, Q1 का वैल्यू कितना दिया है, 3 माइक्रोकूलम, और Q2 का वैल्यू कितना दिया है, -4 माइक्रोकूलम। तो आपको पता है कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर F इक्वल टू होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय वेक्टर R का क्यूब, मतलब मैग्नीट्यूड का क्यूब, इंटू वेक्टर R, ऐसे था। ध्यान से देखो, ऐसे वेक्टर के फॉर्म में फोर्स आ रहा है तो इसलिए वेक्टर R ले लेंगे हम लोग, R कैप की डायरेक्शन, मतलब R कैप के टर्म्स में नहीं लिखेंगे हम लोग, तो वेक्टर R हो जाएगा। अब हम वेक्टर R कैसे निकालेंगे, मैं अभी जस्ट बताया था, वेक्टर R इक्वल टू क्या होगा, R2 माइनस R1, ऐसे कर लेंगे तो वेक्टर R हो जाएगा आपका, क्या होगा बताओ, R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 में से -2 होगा तो क्या होगा, माइनस आई कैप, और एक में से -3 होगा तो क्या होगा, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, -2 जे कैप, ठीक है। अब एक में से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 के कैप हो जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, वेक्टर आर। अब इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलो तो क्या निकाल पाओगे आप लोग, चलो निकाल के दिखा। तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 441 यानी कि 9 √9, √9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए हमें इंफॉर्मेशन जो चाहिए ऑलरेडी मिल चुका है। अब Q1 Q2 है,
हमें पता है ना Q1 Q2 को साइन के साथ रखेंगे, बताया था ना, क्योंकि अगर सेम नेचर का चार्ज रहता है तो फोर्स क्या होता है, आर का डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। बट अपोजिट नेचर का होता है तो जो मेरा फोर्स होता है आर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसलिए हम फार्मूला डिराइव तो कर दिया ये वाला, अब फिर इस फार्मूला अप्लाई करते हैं तो जो चार्ज होते हैं उनका साइन के साथ रखते हैं, ठीक है ना। जैसे Q1 कितना दे दिया है 3 माइक्रोकुलम, Q2 कितना दे दिया -4 माइक्रोकुलम है, जब Q2 रखेंगे तो रखेंगे क्या -4 माइक्रोकुलम रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे, ठीक है ना। चलो कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें पुट करिए तो वेक्टर यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखिए वेक्टर F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, K का वैल्यू 9 × 10⁻, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, Q1 यानी कि 3 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻, क्या हो जाएगा -6 कूलम, यूनिट हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और Q2 उसको माइनस ले लिए, -4 × 10⁻⁻6 इतना हो गया, डिवाइडेड बाई R का मैग्नीट्यूड 3, तो 3 का क्यूब वैसे लिख देंगे, ठीक है। फिर इंटू में वेक्टर R हमारे पास A आया है, ठीक है। ध्यान से देखो -i कैप -2j कैप -2k कैप ऐसे है हमारे पास। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होता है। ध्यान से देखो 9 3 27 और 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3 यानी 27, ये इससे कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बचा 10⁻9, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, देखिए 10⁻−12 हो जाएगा और फिर 9 उसमें से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 4 बचा है, ठीक है, 4 नहीं -4, तो ये हो जाएगा -4 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा i कैप -i कैप -2j कैप -2k कैप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और हमारे पास ये क्या बचा था, और 10⁻³ बचा था। ध्यान से देखो अब अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 4i कैप, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस 8j कैप, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस 8k कैप, ये हो जाएगा फिर ब्रैकेट में 10⁻³ ऐसे हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। ध्यान से देखो 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 8k कैप इंटू 10⁻³, तो ध्यान से देखें तो बी वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम आराम से कर सकते हैं। देखिए कहाँ पूछा है, जेईई मेंस 2026 में, एकदम इजी, जस्ट फार्मूला बेस्ड पर क्वेश्चन था। आपको फार्मूला अप्लाई करने आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा। इसी तरह पढ़ते रहो इसी जोश और जुनून के साथ, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। बाय बाय, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।